नमस्कार सभी को। हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 नाम से जो पाठ्यक्रम में लगी है उसके 4 पाठ कर रहे हैं। आज है 4 पाठ हमारे द्वारा किए जा चुके हैं। आज है 5वां पाठ जिसका शीर्षक है कंटके नैव कंटकम, यानी कांटे से कांटा निकलता है। ये एक लोक कथा है मध्य प्रदेश में जो प्रचलित और पंचतंत्र की शैली में ये कथाएं वहाँ प्रचलित हैं। तो इस पाठ में दर्शाया गया कि कैसे व्यक्ति अपनी चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व के से किसी संकट से कैसे अपने को उबार सकता है। तो पाठ में क्या है कि कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। वो पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसने वन में जाल फैला दिया और दूसरे दिन आके देखा तो एक बाघ उस जाल में फंसा हुआ था। वो डर गया, डर के मारे जाने लगा। तो बाघ ने कहा कि हे मानव, डर मत, मैं संकट में हूँ, तू मुझे बाहर निकाल, तू मुझे इस जाल से बाहर निकाल, मैं तुझे हानि न पहुँचाऊँगा। तो उसने शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। फिर वो बाघ बोला, मैं बड़ा प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला। उसने पानी भी पिला दिया। पानी पीने के बाद वो कुछ तरोताज़ा हो गया। फिर बोला, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। उस शिकारी ने कहा कि मैंने तो तेरे लिए धर्म आचरण किया था, तू झूठी बोलता था, तू मेरे को कुछ नहीं करेगा, लेकिन तू तो मेरे को खाने चाहता है। अब बाघ ने कहा, ए मूर्ख, जब भूख लगी हो ना तो कुछ धर्म है धर्म नहीं होता, सारे के सारे प्राणी स्वार्थ से जीते, मुझे भूख लगी है। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मेरे में स्नान करने आते हैं, वस्त्र धोते हैं, मलमूत्र सारा मेरे में विसर्जन करते हैं, सारे के सारे अपने स्वार्थवश यहाँ आते हैं। चंचल ने इसी प्रकार वृक्ष के पास जाके पूछा। वृक्ष ने कहा कि सब कुछ ऐसे ही हैं, मानव मेरे पास आते हैं, छाया में आराम करते हैं, मेरे फल खाते हैं, फिर मुझे ही काट करके बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। तो सारे के सारे प्राणी स्वार्थवश ही रहते हैं। लेकिन पास में उनकी बात को एक लोमड़ी जो बेर के फल को खा रही थी वो सुन रही थी। वो बड़ी चतुर थी, लोमड़ी चालाक बताई जाती है। तो उसने चंचल के पास जाके कहा, क्या बात हो गया, मुझे भी बताओ। तो वो बोला कि देखो मौसी, तू सही अवसर पर आई है, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु ये तो मुझे ही खाने को चाहता है। फिर उसने सारी की सारी घटना उस लोमड़ी को बता दी। अब लोमड़ी चंचल थी। अब उसने कहा, बहुत अच्छा है, तुम, उस बाघ को बोली, बहुत अच्छी बात की है तूने, तू सही कह रहा, तू एक बार फिर बता कि जाल में तू कैसे फंसा था, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। वो बाघ था, वो पुनः उसी घटना को दिखाने के लिए जाल के अंदर प्रविष्ट हो गया। और फिर लोमड़ी ने कहा कि बार बार कूद के भी दिखा के कैसे तूने निकलने का प्रयास किया। बार बार कूदा तो कूदने से वो फिर थक गया, थक के निस्सहाय होकर उसी जाल में बैठ गया और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। वो लोमड़ी थी, उसने ब्याग को कहा कि तूने सत्य ही कहा था, सर्वः स्वार्थम समीयते, के सारे प्राणी स्वार्थ चाहते हैं। तो हमारा भी स्वार्थ था। उस लोमड़ी की प्रत्युत्पन्नमति से एक शिकारी का वध होने से बच गया। तो इस पाठ की घटना है। ये प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको आप पढ़ना। अपने करने योग्य कार्य हैं कि मंजुषात पदानि चित्वा कथाम पूर्यत, ये कथा तो पूरी कर ही दोगे। आगे इसमें ये व्याकरण वाला अपने को पोर्शन नहीं करना। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान अपने को पूरित करने हैं। ये कुछ शब्द दे रखे हैं, उनकी विभक्तियां दिखा रखी हैं। जैसे मातृ शब्द की माता, मातारऊ, मातारय प्रथमा में ऐसे बनेगा। इसी तरह सुश्री की फिर स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारय। माता की तृतीया होती है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। इसकी तृतीया होगी स्वसरा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभी। और स्वश्री की सप्तमी होती है स्वसरी, स्वसरो हो, स्वसरीसु। माता की सप्तमी फिर होगी मातरी, मातरो, मातृसु। स्वश्री की षष्ठी होती है स्वसुहु, स्वस्रो, स्वश्रीणाम। तो माता की होगी मातुहु, मातरोहो, मातृणाम। तो ये दो शब्द हैं माता और स्वसा। मूल शब्द है मातृ और स्वश्री, इनका माता और स्वसा शेष रहता है। माता माँ को कहते हैं, स्वसा बहन को कहते हैं। तो दो रूप हमारे द्वारा यहाँ जान लिए गए। आगे धातु प्रत्यय लिखने हैं। इनमें कौन से धातु हैं? गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय, दृष्टुम में दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय,
और करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय, पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय, खादितुम में खाद धातु तुमुन प्रत्यय, और कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय। ये प्रधान और उनकी कला परंपरा। प्रधान मुख्यतः गोंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। यानी प्रधान जैसे चारण होती हैं राजस्थान में, उसी तरह उस मध्य प्रदेश साइड में प्रधान होते थे जो गोंड राजाओं की वंशावली और कथा का गान करते थे। गोंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं के चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक है जनगढ़ कलम, वन्य प्रकाशन भोपाल द्वारा देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। ये लोक कथाएं हैं भाई मध्य प्रदेश साइड की, मध्य भारत की लोक कथाएं हैं जिसमें पंचतंत्र की शैली में पशु पक्षियों के माध्यम से व्यक्तियों को सीख देने का प्रयत्न किया गया है। तो ये था अपना पाठ 5वां जिसका शीर्षक था कंटके नैव कंटकम। आगे देखते हैं छठा पाठ। छठे पाठ का शीर्षक है बच्चों गृहम शून्यम सुताम बिना, पुत्री के बिना घर सूना है। वास्तव में बड़ी सत्य बात है कि पुत्री भाग्यो उद्धारिणी होती है। जिस घर में पुत्रियां होती हैं वो घर सौभाग्यशाली होता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अनोखी सीख देता हुआ ये पुत्री के महत्व को बताता हुआ पाठ है। इस पाठ में कन्या भ्रूण हत्या की रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा बताई गई है। समाज में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव देखा जाता है जिसे दूर किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो संवादात्मक शैली में ये पाठ रचा गया है और परस्पर दो परिवारों का ये एक घटनाक्रम इसमें दिखाया गया है। तो ये आप कर लेना, पुत्री का महत्व इसमें दिखाया गया। बड़ा पाठ है और इसमें एक आया है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रियाः। कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ सारे के सारे काम निष्फल होते हैं। वास्तव में सत्य बात है। आगे और भी है या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याता विदय सायना सेयम स्त्री सकला सुदिक्षु सबला सर्वे सदोत्साह्यताम। कि गार्गी, चाहे वेदों की बात करें तो गार्गी का नाम, नीतियों में पांचाली का, द्रौपदी का नाम, शत्रु का नाश करने में लक्ष्मी, गगन को भेदने में कल्पना चावला, इंद्र उद्योगपति च खेल जगती, खेल जगत में अनेक अनेक चर्चित हस्तियां हैं जिनमें साइना नेहवाल। ये सारी की सारी स्त्रियां अपनी कलाओं की, अपनी उपलब्धियों के बल पर पूरे संसार में छा रही हैं। इसलिए सारी की सारी स्त्रियां ये सबला हैं, हमें उत्साह देने वाली हैं। ये पुत्री के महत्व को बताता हुआ पाठ था और प्रश्नोत्तर आप कर ही लोगे। संस्कृत रूप तत्सम रूप इनके लिखने हैं। जैसे कोख का होता है कुक्ष, साथ का सह, गोद गोद है, भाई भ्रातृ, कुआं कूप है, दूध दुग्ध है। इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। मात्रा सह पुत्री गच्छति, तो यहाँ बिना विद्या न लभ्यते, तो परिश्रम की तृतीय होगी परिश्रमेण बिना। छात्र है लिखती, छात्र लिखता है किससे, लेखनी, तो लेखनी की तृतीय होगी लेखन्या, लेखनया, लेखनया बनेगी लेखनया। आगे है सूरदास है अंधे आसीत, सूरदास अंधे थे, तो अंधा होता है नेत्रों से, तो सूरदास है नेत्रेण अंधे आसीत, नेत्रेण आएगा। स साकम समयम यापयति, तो किसके साथ, मित्र के, तो मित्र की तृतीया होगी मित्रेण, स मित्रेण साकम समयम यापयति। तो आगे है विशेषण और विशेष्य पद दे बताने हैं। आपस में दो शब्द दिए हुए हैं। स्वस्था मनोदशा या गोष्ठी या वृत्ति, महत्वपूर्ण यानी स्त्रीलिंग का वाक्य इनके साथ जोड़ेंगे। जैसे क्रीडंती ही पुत्री, खेलती हुई पुत्री, कुत्सिता मनोदशा, बुरी मनोदशा, जगन्यम कृत्यम, महत्वपूर्ण गोष्ठी, स्वस्था वृत्ति, तो ऐसे इनका मिलान करना है।
आगे अधोलिखित पदों के विलोम पद इस पाठ के आधार पर लिखने हैं। स्व का ही है, प्रसन्ना दुखी, वरिष्ठा वरिष्ठा का होता है वरिष्ठ, और उसका कह देंगे क्या, वरिष्ठा गरिष्ठ, वरिष्ठा का क्षुद्रा कह सकते हैं। प्रशंसितम निंदितम प्रकाश है, अंधकार है, सफला निष्फला, निरर्थक है, सार्थक है। आगे है संधि विच्छेद इनका लिखना है। सहसैव सहसा प्लस एव वृद्धि संधि। परामर्शानुसारम तो परामर्श प्लस अनुसारम गुण संधि। वधारहा वद प्लस अर्हा तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि। अधुनैव अधुना प्लस एव यहाँ पर वृद्धि संधि। प्रवृत्तोपि प्रवृत्तय प्लस अपि यहाँ पर पूर्व रूप संधि। आगे योग्यता विस्तार की विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में आज मनुष्य से कम नहीं हैं। और आज चाहे आज नहीं, वैदिक काल की बात करें तब से लेकर आज तक अनेक ऐसी प्रभावशालिनी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने समाज की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया है। जैसे लव कुश के साथ आत्रेयी पढ़ाने का प्रसंग सह शिक्षा को बात करता है। ब्रह्मवेदिनी वेदऋषि गार्गी मैत्रेयी अरुंधति ये वेदों की प्रकांड विदुषी स्त्रियां थी। और अभी भारत सरकार की पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आजकल की कुछ सफल महिलाओं के नाम हैं। गायन के क्षेत्र में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई, लता मंगेशकर, आशा भोंसले। साहित्य में सरोजिनी नायडू, कमला सुरैया, शोभाडे, अरुंधति राय, अनीता देसाई। राजनीति में इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पटेल, सुषमा स्वराज। चित्रकार में आंजलेनी, इला मेनन। इसी तरह आगे चलेंगे तो खेल जगत की महत्वपूर्ण हस्तियाँ पी.टी. उषा, जय शोभा, कुंजू रानी, साइना नेहवाल, कोनेरी हम्पी, सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी। वाणिज्य में अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोच्च, चित्रा रामाकृष्णा। ये तो कुछ गिने चुने नाम हैं। असंख्य ऐसी स्त्रियां हुई है जिनकी गणना करने लगे तो संख्या भी खत्म नहीं होती। यानी प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी हजारों हजार स्त्रियां हैं। भाषिक विस्तार में दिया है कि अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भी अलम के योग में दो विभक्तियाँ आती है, तृतीय भी आती है और चतुर्थी भी आती है, यानी तीसरी और चौथी दोनों विभक्तियाँ आती है। तृतीय कहाँ आती है? जहाँ अलम का मतलब हो निषेध। जैसे यहाँ तृतीय आई है पश्चातापे नलम, यानी पश्चाताप मत करो, कलहेन कलह मत करो, विवादेन विवाद मत करो, लजा लजा मत करो, तो ये निषेध अर्थ में है। और चतुर्थी कहाँ होती है? जहाँ पर्याप्त अर्थ हो, जैसे ये पहलवान इसके लिए पर्याप्त है तो अयम मल्ल मल्लाय अलम। तो इस प्रकार जहाँ पर्याप्त का प्रयोग करेंगे वहाँ चतुर्थी। साथ वाले शब्दों के अर्थ जैसे सह, साकम, समम, सार्धम, इन सब का मतलब होता है साथ। इनके योग भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वै साकम भोजनम करिष्यामि, मालया सार्धम चिकित्सया सह मेलनम भवति, पिता सह पुत्र गच्छति, मित्रेण सह क्रीडति। तो इनके साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन का प्रयोग होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी तीनों लिंगों में सदृशु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु च, सभी लिंगों में सभी विभक्तियों में जो समान रहते हैं उन्हें कहते हैं लिंग। कुछ आए हैं जैसे इव, वा, अद्य, एव, स्व, तद, कथम, यदा, वृथा, किम, खलु, अधुना, सहसा, हिय, यद, चेत, तृष्णिम, तुष्णिम, यदि, अलम, किमर्थम। तो ये अव्यय दे रखे, इनका भी अपने को अर्थ सहित याद करने की। इव का के समान, वा का या, अद्य का आज। तो ये था अपना पाठ नंबर 6 जिसका शीर्षक था गृहम सुताम बिना। आगे देखते हैं 7वां पाठ। 7वां पाठ जिसका शीर्षक है भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। और पाठ के रचयिता हैं आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। बहुत बड़ा नाम है आज संस्कृत लेखन कला में, संस्कृत साहित्य में या संस्कृत वाङ्मय में। तो इन बहुत बड़े नाम हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, उनके द्वारा रचित है ये भारत जनता हम। तो भारत की जनता के बारे में बताया कि विनयशील है, शालीन है, वज्र से भी कठोर है, फूल से भी कोमल है, सारे संसार में रहती हूँ, सब धरती को अपना पुत्र मानती हूँ, परिवार मानती हूँ,
तो इस प्रकार अत्यधिक सरल शैली में ये पाठ है, पाठ आप पढ़ सकते हो। ये इसमें शब्दार्थ दे रखे हैं, विनयोपेता, गुण संधि, कुलिसादपि, इसमें हल संधि, कुसुमादपि, हल संधि, प्रेय, प्रियकर, ये अर्थविद, चिनोमि, उभयम, यण संधि। तो इस प्रकार संधियों का चयन भी अपने को करना है। आगे संधि की ये देखो यहाँ संधि विच्छेद, विनयोपेता, विनय प्लस उपेता, कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि, तय आएगा, तय मिलाएंगे तब दय होगा। चिनोमि उभयम, चिनोमि प्लस उभयम, नृत्यैर्मुग्धम, नृत्यैहि, संधि करेंगे तो नृत्यैहि विसर्ग लग जाएंगे। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही प्लस अस्ति, लोक क्रीड़ासक्ता, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। आगे विशेषण विशेष्य पदों का मिलान करना है। सुकुमारा, सुकुमारा भारत जनता, ये मिलाते जाएंगे, स्त्रीलिंग वाले इसके साथ जुड़ेंगे। जैसे समस्ते का जगति, समम समस्ते जगति, समस्त संसार में, समम जगत संपूर्ण जगत, विश्वेस्मिन् संसारे, सहजा प्रकृति ही, सुकुमारा भारत जनता। तो इस प्रकार इनका मिलान करना है। समानार्थक में जगति का होगा संसारे, कुलिसात का मतलब वज्रात, वज्र से भी, प्रकृति का मतलब स्वभाव, चक्षुषा नेत्रेण, तटीनी नदी, वसुंधरा पृथ्वी। तो इस प्रकार इनका समानार्थक का मेल करना है। और डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं, ये आधुनिक जगत के कवि कुल शिरोमणि हैं। इन्हें राष्ट्रपति सम्मान, पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है। और संसार के कोने कोने में इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। और इनकी रचनाएं पंडित राजीयम, अभिशाप, पुरस्चरण कमलम, नाट्य सप्तकम, ये इनकी रचनाएं हैं। इसी तरह भाति में भारतम, जय भारत भूमे, भाति मौरिशम, भारत जनताम, सर्व शुक्लाम, सर्व शुक्लोत्तरा, ये इनकी रचनाएं हैं। ये इनकी रचनाओं के कुछ पद्य दिए गए हैं, ये भी अपने को वैसे ही ज्ञान की दृष्टि से कर लेने हैं। तो ये था अपना पाठ नंबर 7, जिसका शीर्षक था भारत जनता अहम।